Hello students, today we will do question number 5 of exercise 12.1 and question number 5 is sides of a triangle are in the ratio of 12 ratio 17 ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल की. देखो अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल की साइड चाहिए. ठीक है, साइड तो नहीं दे रखी, सिर्फ रेशियो गिवन है. ठीक है, एक्चुअल साइड नहीं पता, हमें सिर्फ रेशियो पता है कि उसकी ट्राइंगल की साइड की रेशियो जो है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 है. सबसे पहला काम है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साइड्स निकालेंगे. ठीक है, साइड निकाले किसकी हेल्प से निकालेंगे, देखो हमारे पास पेरीमीटर गिवन है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर सबसे पहले हम साइड निकालेंगे, फिर देन हम हीरोन फॉर्मूला से उसका एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, देखो साइड कैसे निकालेंगे. अब देखो अगर हमारे पास कोई चीज रेशियो में गिवन होती है ना, तो हम उसको पहले एक्स में ले लेते हैं. ठीक है, तो लेट हम इसको करते हैं, लेट साइड ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल 12x 17x और 25x है ना, हमने x में ले लिया. ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर क्या हो गया, और हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स. तो सम ऑफ ऑल साइड मींस इन सबको क्या करना है, हमें प्लस करना है. तो प्लस करके ये क्या आ जाएगा, 14 2 3 4 और 54x सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये आ गया. अब एक्चुअल में जो पेरीमीटर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54x जो है वो 540 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है ऑफ ट्राइंगल 540 गिवन है. ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे 540 अपॉन में 54, कितना आ गया कट होके 10. तो x की वैल्यू 10 आ गई. तो साइड्स अब निकाल लेते हैं यहाँ पे. सो साइड्स आर कितनी हो जाएंगी, देखो 12 इंटू 10 120, फिर नेक्स्ट 17 इंटू 10 170, नेक्स्ट 25 इंटू में 10 25 इंटू में 10 कितना हो गया 250. तो हमारे पास साइड्स आ गई 120 170 और 250. ठीक है, अब हीरोन फॉर्मूला लगाते. देखो हीरोन फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो एस चाहिए. एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2. अब यहाँ पर ए कितना है 120, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं अपॉन में 2. तो इनको प्लस करते हैं, कितना आ गया 0 9 और 14 और ये देखो 2 कट होके कितना आ गया 270. ठीक है, हमारे पास जो एस आ गया वो क्या आ गया 270. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हीरोन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है, अब यहाँ पर एस कितना है 270, फिर 270 माइनस ए, यहाँ पर हमारे पास 120 लिया है हमने, और 270 माइनस 170 270 माइनस 250. ठीक है, ये अब 270 इंटू 270 में से 120 को माइनस करो, कितना आ गया 150. ठीक है, ये 150 आ गया. अब 270 में से 170 100 आ गया, और 270 में से 250 माइनस किया, कितना आ गया 20 आ गया. ठीक है, देखो इसके बाद हम यहाँ करते हैं 270 इंटू 270 में से 120 को अगर माइनस करें तो कितना आएगा 150. ठीक है, और 270 में से 170 को 100 और ये कितना आ गया 20 आ गया. ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है. या तो आप इस सारों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो. ठीक है, या फिर आप इन्हीं के फैक्टर्स बना के फिर स्क्वायर रूट बना लो. तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप यहीं पर ही डायरेक्ट फैक्टर्स बनाकर और आप इनके स्क्वायर रूट निकाल लो. 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 10
फिर देन ये 10 इंटू 10 मैंने बना ली, और यहाँ देखो 2 इंटू 10 मैंने इस तरह से बना लिया। अब देखो यहाँ पर पेयर बनाने हमें, एक पेयर बन गया, इसका भी बन गया, 10 का भी बन गया, ये भी बन गया। अब देखो 5 का पेयर नहीं बन रहा और 2 का भी नहीं बन रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 के फिर से इस तरह से फैक्टर बना लेते, 2 इंटू 5। यहाँ से हमारे पास 5 का भी बन गया और 2 का भी बन गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ से 3, इन सबको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, जैसे ये 3 इंटू 3 वाले इकट्ठे कर दो, फिर 10 वाले आप इकट्ठे कर लो, फिर 5 वाले कर लिए, फिर 2 वाले। ठीक है ना, इजी हो जाएगा ऐसे। 3 इंटू 3, यहाँ से 10 इंटू ये भी 10, और इसका 5 इंटू में 2, 3 और सॉरी ये हट जाएगा ना, फिर जब हमने स्क्वायर रूट इसका निकाले तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट। 3 3 था 9, 1 2 5 2 था 10, ये तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आप हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि हम यहाँ पर तो हमें गिवन नहीं है कि फाइंड इट्स एरिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हीरोन फॉर्मूला लगाना है। ये वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, पर मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर हमारे पास तीनों साइड अनइक्वल है, जैसे तीनों साइड एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड अलग अलग है। जैसे मान लो अब यहाँ पर भी देखो 120 एक साइड थी हमारे पास, फिर एक 170 और 250, तो यहाँ तीनों साइड अनइक्वल है, तो उस केस में हीरोन फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगर तीनों साइड सेम होती हैं तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, √3/4 ए स्क्वायर, उस केस में वो लगाते हैं। या फिर अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, तो उसमें आपके पास जो बेस और परपेंडिकुलर गिवन होता है, तो उस केस में 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगता है एरिया निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड अनइक्वल है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, हीरोन फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और उसका पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड जैसे ये वाली ले लो 12 सेंटीमीटर और एक ये वाली 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब देखो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये वाली ए होगी, ये बी होगी और ये वाली सी होगी। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये वाला साइड निकालेंगे। ठीक है, तो साइड फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से हम साइड निकालते हैं। ठीक है, तो करते हैं पेरीमीटर या क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू बी, साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है और ए हमें क्या है निकालना है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, ऑल साइड्स मतलब a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी क्या है हमारे पास, a तो हमें निकालना है 12 प्लस 12, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है a प्लस ये 12 प्लस 12 किसके इक्वल है, 30। ठीक है, समझ आ गया होगा कैसे किया हमने, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर होते हैं सम ऑफ ऑल साइड, और एक्चुअल में हमें 30 दिया हुआ है, तो हमने इसको 30 के इक्वल रख दिया। ठीक, तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, कितना आ गया 24 इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30 माइनस 24, तो a कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 और 6 30, तो 6 सेंटीमीटर a आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। एस कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर अपॉन में 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब a कितना है 6
12 प्लस 12 अपॉन में 2, 24 और 6 30 अपॉन में 2, कितना आ गया 15। तो हम इसको ऊपर राइट करते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है, ए कितना है 6, 12 प्लस 12 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 24 और 6 30 अपॉन में 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। अब देखो एस क्या है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस ए हमारे पास क्या है 6, 15 माइनस में 12 और 15 माइनस 12, ठीक, समझ आ गया। 15 इंटू में 15 में से 6 को माइनस किया 9 और 15 में से 12 को माइनस किया, कितना आ गया 3, इंटू में ये भी 3। अब देखो, अब इसकी क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर अगेन 3 इंटू में 3, देखो ये पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया। अब देखो 5 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 5 ये 3 और 3 कितना हो गया 9 और रूट में 15, ये अंदर ही रहेगा 5 और 3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। ओके।